नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक आ गया और उसकी लोडिंग, अकाउंट रिसीवेबल और ठीक है। नेक्स्ट गुड सेंट आ गई और उसकी लोडिंग कहाँ निकाली है, ये वाली है शायद, ठीक है। कैश सेल्स इधर क्रेडिट, मैंने कहा था इसके साथ बैंक अकाउंट लगाओ, फिर याद रखना ये उधर ठीक है जाएंगे, ये भी उधर जाएंगे। चेक सेंट फॉर सैलरीज इधर आ गया और ये स्टॉक आ गया, ये डेटर्स आ गए, बिल्कुल ठीक है। और इसकी ये क्या आ गई, लोडिंग लूट। निकाल, ये क्वेश्चन ठीक है। जर्नल एंट्रीज तो नहीं ना बनानी, इसमें नहीं है। नहीं सर इसमें ये आ गया स्टॉक, ये गुड सेंट और ये 33% वही निकल आया। इसका इसका 33% ये स्टॉक रिजर्व निकल आया। अच्छा, उसके बाद ये गुड सेंट आ गई और ये इनकी इनकी लोडिंग कहाँ है, ये है, ठीक है। ये 33 से मल्टीप्लाई किया और 33.33 से और 133 से डिवाइड किया, यही आंसर आता है। यस सर। अच्छा, नहीं यार बोला मैं करूँ, 80,000 मल्टीप्लाई विद 33.3, यही आता है, ठीक है। सर इसमें हम ये इतने थ्रीज क्यों डालते हैं, मतलब डबल थ्री करेंगे तो उसमें इसके डिफरेंस आएगा। एक्यूरेट आंसर आता है इसलिए रहा। ओके अच्छा, उसके बाद ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, इसकी लोडिंग ये निकल आई, जबरदस्त, ये बिल्कुल ठीक है। सर इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा वो था कि इसमें क्लोजिंग डेटर्स हम नहीं निकालेंगे ना, तो मैंने इस निकालेंगे पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। ये सॉरी रिसीव फ्रॉम डेटर्स। निकालेंगे, हम डेटर अकाउंट बनाते ही इसीलिए रिसीव फ्रॉम डेटर निकालने के लिए, और ये निकालने। अब यहाँ पे इशू क्या है हमारे पास, ये देखो ना, ये ओपनिंग डेटर्स है और ये हमारे ठीक है क्लोजिंग डेटर्स हैं, ठीक है। ऐसा ही है सर। और इसके अंदर कैश एंड टू हेड ऑफिस 70 नहीं निकालेंगे, निकल ही नहीं सकते। ऐसा ही है सर, वो इस वजह से नहीं निकला था मुझसे भी। 15 और इसका वो निकल आया, ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, ये ठीक है, ठीक हो गया। तो बस वो